चलिए, टारगेट फॉर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में करेंगे जीके का क्विक रिवीजन, जो होगा आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोला है, तारपीन का तेल जो है ये चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। तो तारपीन का तेल कौन से पेड़ से मिलता है? तो ये चीड़ नामक पेड़ से जो है ये तारपीन का तेल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया था। कौन? डार्विन जो है ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल का झंडा है। तो नेपाल का झंडा जो है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। कौन सा? दोहरे त्रिभुज के रूप में जो है नेपाल का झंडा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच जो है ये यूके में है। कहाँ पर है ग्रीनविच? तो ग्रीनविच ये यूके में है। टाइटैनिक के मुख्य अभिनेत्री जो है थे ये केंट विंसलेट जो थी ये टाइटैनिक के मुख्य अभिनेत्री थी। हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा है। तो हिंदी जो है 1949 से जो है संघ की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है क्या? परिस्थितिकी कहलाते हैं। जो जीव और वातावरण के संबंध को जो है बीच के संबंध को बताती है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तब 35 डेसिबल जो है शोर होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कितना डेसिबल शोर होता है? तो 35 डेसिबल जो है ये शोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पर है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जब कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। तो फारसी भाषा को क्या किया? मुगल काल में जो है राजकीय संरक्षण जो है ये दिया गया था। अगला देखिए, बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम था। तो बहमनी राज का अंतिम शासक का नाम कलीमुल्ला था। क्या था? कलीमुल्ला जो थे बहमनी राज के जो है अंतिम शासक थे। अगला देखिए, कालाजार का रोगवाहक है। तो कालाजार का रोगवाहक है ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये सिटका मक्खी के द्वारा जो है कालाजार रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये 1556 में हुआ था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये 1956 में। कब? 1956 में जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर है? तो भारत पेट्रोलियम संस्था ये देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। तो दिल्ली सल्तनत में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये जो है सुल्तान की उपाधि जो है उपाधि जो है ये नहीं ली थी। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है जो के कारण जो है ये जंग लगता है। अगला देखिए, प्याज के खाने योग्य भाग है। तो प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित तना। क्या है? रूपांतरित तना जो है ये खाने योग्य भाग है। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये थे। पौधे में पत्ती जो है परशोषण का कार्य करता है। तो पौधा में पत्ती क्या कार्य करता है? तो ये परशोषण का कार्य करता है पत्ती। अगला देखिए, विषुवत रेखा पर स्थित किसी भी स्थान पर अक्षांश जो है ये 0 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा पर स्थित किसी भी स्थान पर जाएंगे तो हम क्या अक्षांश जो होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कर्बी रोग के निवारण के काम आता है। तो एस्कर्बी अम्ल किसके रोग? कौन से रोग? एस्कर्बी रोग के निवारण में क्या करता है? ये काम में आता है। सोल्डर क्या है? ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो किसका है? टीन और सीसा का जो है ये मिश्र धातु है सोल्डर। साकेत के रचयिता, तो साकेत के रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त थे।
कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जो थे ये साकेत के रचयिता थे। किसके? साकेत के रचयिता। अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर? अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। शरीर के अमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी, क्या है? एंडोस्कोपी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विश्व में सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा है। तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? ये जो है चीनी है। क्या है? चीनी है। अच्छा, इसको बोले क्या बोले? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल सिंह कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे जो है ये इनके गुरु थे, गोपाल सिंह गोखले के। पराम बैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराम बैंगनी किरणें का सर्वप्रथम जो है ये जोहान रिटर ने देखा था। कौन? जोहान रिटर जो है ये पराम बैंगनी किरण को जो है सर्वप्रथम देखा था। डायलिसिस का प्रयोग, तो डायलिसिस का प्रयोग हम कहाँ पर करता है? तो ये गुर्दा रोगियों के लिए जब हम डायलिसिस का प्रयोग करता है। किसका? गुर्दा रोगी के लिए हम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक, तो बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले जो है बिक्री कर लगाने वाला शासक था। मॉस्की शिलालेख, तो मॉस्की शिलालेख कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है ये मॉस्की शिलालेख है। अश्रु आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम होगा। सत्यमेव जयते का अर्थवेद के जो है ये मुंडकोपनिषद से जो है ये लिया गया है, सत्यमेव जयते। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण ये डीएनए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा जो है किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समझ गए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। तो गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होता है? तो ये महासागरीय दबाव से जो है ये गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात का प्रोत्साहन। क्या है? निर्यात का प्रोत्साहन है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो गोबर गैस प्लांट में क्या उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन गैस जो है गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। चोरी चोरा कांड, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोरी चोरा कांड, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन से ये संबंधित है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण है, तो अग्नाशय द्वारा जो है समान कार्य नहीं किए जाने का कारण हो जाएगा ये क्या हो गया? मधुमेह रोग हो जाएगा। क्या? मधुमेह रोग। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध, तो शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो इसके जो है जवाहरलाल नेहरू के जयंती से है। तो शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे? जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती से। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया? तो ये जो है आगरा में बनवाया था। तो शाहजहां मोती मस्जिद कहाँ पर बनाया? तो ये आगरा में बनाया। तुलसीदास जो थे अकबर के क्या थे? समकालिक थे, समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश जो है ये सोवियत संघ है। कौन है? सोवियत संघ जो है ये अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला यान है। कौन है? पहला यान जो है ये सोवियत संघ है। अगला देखिए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक, तो ये हो गया सबसे पहले बिक्री कर जो लगाने वाला शासक ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे। चांद बीबी, तो चांद बीबी जो है ये अहमदनगर की शासका थी। कौन थी? ये जो थी अहमदनगर की शासका थी चांद बीबी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई। कृष्णदेव राय ये विजयनगर के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो थे ये कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के जो है ये राजा थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है पतन नगर ये कहाँ पर हो गया? तो ये लोथल। क्या? लोथल। काजिकिस्तान की राजधानी है,
तो तजाकिस्तान क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी का है दुशांबे, तो तजाकिस्तान की राजधानी का दुशांबे है। अंतिम मुगल सम्राट, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। कौन अंतिम मुगल सम्राट पूछ लेगा, कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है, मध्य एशिया तक जो है सीमित है। तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, तो ये मध्य एशिया तक जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र जो है सीमित है। अल्फांसो, अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो एक जो है आम की एक किस्म है, क्या है, अल्फांसो आम की एक किस्म है। हम्पी के खंडहर, तो ये हम्पी के खंडहर जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पर, हम्पी के खंडहर है, तो ये कर्नाटक में है। प्रातः काल गाए जाने वाला राग, तो प्रातः काल जो है गाया जाने वाला राग हो जाएगा ये भैरवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। मैक का संबंध जो है ये वायुयान की गति से है, तो मॉक संख्या क्या है, मॉक संख्या का संबंध किससे है, तो मॉक संख्या का संबंध जो है वायुयान की गति से है। किसके, वायुयान की गति से। कुंभ मेला जो है 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है, तो कुंभ मेला कब आयोजित होता है, तो ये 12 वर्ष के बाद जो है ये आयोजित होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध जो है तो प्रेस की स्वतंत्रता से है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 क्या है, तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता से है। किससे, प्रेस की स्वतंत्रता से है। अलग देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो इंडिया गेट के निर्माण 1921 में हुआ था, 19 को हुआ था। कब, 1921 को हुआ था। कब इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, 1921 को हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में कौन सी भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन से, विटामिन डी प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, तो विषुवत रेखा पर जो है एक दिन की अवधि क्या होती है, 12 घंटे की बराबर होती है। कब, 12 घंटे की होती है। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया, तो शाहजहां ने मोती मस्जिद जो है ये आगरा में बनवाया। कहाँ पर, आगरा में बनवाया। रक्त के अधिकतम मात्रा होता है, तो रक्त का जो है अधिकतम मात्रा कहाँ पर होता है, हृदय में। कहाँ पर, हृदय में जो है रक्त का अधिकतम मात्रा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन, विंस्टन जो चर्चिल थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। इंसुलिन शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन शर्करा जो है ये क्या करता है, ये उपापचय की जो है नियंत्रित करता है। अगला देखिए, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान, तो चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान है किसका, संगमरमर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की, तो ये 1901 में। कब, 1901 में क्या की, शांति निकेतन की स्थापना की। कहाँ, शांति निकेतन की जो है शांति निकेतन की स्थापना की। ब्लाइट रोग संबंधित है, तो ब्लाइट रोग जो है ये संबंध किससे है, आलू से है। क्या है, आलू से ये संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है मेक्सिको की खाड़ी है, तो पूछ लेगा विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, मेक्सिको की खाड़ी। क्या है, मेक्सिको की खाड़ी है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लक्ष्य, सांस विषाणु द्वारा फैलता है, तो सांस क्या है, ये विषाणु द्वारा फैलता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो भारत में राज्यसभा क्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है 250। कब कितने होते हैं, 250। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोने का जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। कहाँ, तांबा मिलाया जाता है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है, तो भारत की तटीय भाग की लंबाई जो है ये 7516.5 किलोमीटर। कब, 7516.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न होता है, तो पेंसिलिन किससे उत्पन्न होता है, तो ये जो है फफूंदी से जो है ये उत्पन्न होती है।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान, तो केंद्रीय खाद्य अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? केंद्रीय खाद्य अनुसंधान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो थी प्रथम अध्यक्ष ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ध्वनि जो है इस्पात में क्या होता है? सबसे तेज गति करता है। तो ध्वनि सबसे तेज गति किस में करता है? इस्पात में करता है। किस में? इस्पात में करता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो जन गण मन के रचयिता ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहें? तो वर्गीस कुरियन को जो है ये श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। किस? NH7 जो है भारत के कितने 7 राज्यों से होकर क्या करता है? ये गुजरता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, तो ये जो थी जुंको तेबेई जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे पहली महिला। महान विधि निर्माता, तो महान विधि निर्माता हम किसको बोलते हैं? मनु को जो है हम विधि निर्माता बोलते हैं। समुद्र पृथ्वी का सतह लगभग है, तो समुद्र जो है पृथ्वी के सतह का लगभग कितना? 71% है। कितना? 71% है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? ये घट जाता है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। परिक्रमण के कारण मौसम में बदलाव आता है, तो किसके कारण जो है मौसम में बदलाव आता है? तो परिवर्तन के कारण जो है ये मौसम में बदलाव आता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर में लगता है। कहाँ पर? सोनपुर में लगता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध 1193 में पराजित किया। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कौन से युद्ध में पराजित किया? तो ये तराइन के युद्ध में। कब? 1193 में जो है ये पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। तो वायुयान के जो है टायर होता है उसमें जो है हम हीलियम गैस को भरते हैं। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो बाबर कौन से जो है साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। फलीहा को क्या बोलते हैं हम? ब्लड बैंक बोलते हैं। तो फलीहा को क्या बोलते हैं हम? तो फलीहा को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। पीच ब्लेंड, तो ये पीच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? पीच ब्लेंड अयस्क ये जो है यूरेनियम का अयस्क है। कालाहारी रेगिस्तान, तो कालाहारी रेगिस्तान जो है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कांचीपुरम, तो ये पल्लवों की राजधानी है। तो कांचीपुरम किसकी राजधानी है? तो पल्लवों की जो है ये राजधानी है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, तो ये बंगला गजट जो था, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ये बंगला गजट था। कौन था? बंगला गजट था। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया था। तो भारत के साथ कौन? पुर्तगाली जो था सबसे पहले क्या किया? व्यापार संबंध बनाया था। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो लीबिया कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच। किसके? चीन और इंग्लैंड के बीच जो है अफीम युद्ध हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत की हानि को जो है ये उत्तरदायी होता है। तो ये हानि के लिए जो है ये क्लोरोफ्लोरो जो है ये उत्तरदायी है। ध्वनि तरंगी होती है। तो ध्वनि तरंगी क्या होती है? ये लंबवत होती है। क्या होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है ये लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन, तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का मुख्य अवयव है। किसका? नाइट्रोजन गैस का मुख्य अवयव है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद, तो भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? जनरल होता है। क्या होता है? जनरल होता है। एक्सरे का शोधक जो था ये रॉन्टगन जो था एक्सरे की खोज करता था।
पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। तो पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये इसको अनुमोदित करता है। अगला देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये 1929 में। कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो कांग्रेस द्वारा। कब की गई थी? तो ये 1929 में की गई थी। कौन से अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में। का लाहौर अधिवेशन में जो है इनकी मांग रखी गई थी। नारी स्पंदन मात्रा मापक गति की है। किस गति की? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर। क्या थे? भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। धुआंधार जल प्रपात। तो जो धुआंधार जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर जो है ये धुआंधार जल प्रपात जो है अवस्थित है। न्यू म्यूर द्वीप। क्या है? न्यू म्यूर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? न्यू म्यूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है ये स्थित है। विद्युतीय धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। लाहौर का किला कौन बनवाया था? तो लाहौर का किला जो है ये अकबर ने बनवाया। कौन? अकबर ने बनवाया। सूर्य से पृथ्वी तक जो है उष्मा संचरण की विधि विकिरण है। क्या है? जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो जो है विकिरण की विधि से है। किसके? विकिरण की विधि से। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आंसू कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये लैक्रिमल जो है ये ग्रंथि होता है, उससे क्या होता है? आंसू जो है स्रावित होता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कांसा जो है ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। किसका? कांसा जो है ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। रस्ट रोग। तो रस्ट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है। किससे? गेहूं से। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गी से संबंधित है। किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। किस पर? डायलिसिस पर जो है रखा जाता है। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रथम विद्युतीय रेलवे की शुरुआत 1925 में हुआ था। तो प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। ओजोन परत की मोटाई मापने वाला की इकाई है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई जो है ये डॉप्सन है। क्या? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए, थैंक यू।